रहीम। किसी मैयत के वारसों में माँ, बाप, बीवी और 2 भाइयों में तरका तकसीम करो। प्लाट है जी 1 कनाल का, यानी 20 मरले। सबसे पहले हमने इसका शिदरा नसब मुरतब किया। मुतवफ़ी की बेवा है, मुतवफ़ी का वालिद भी ज़िंदा है, मुतवफ़ी की वालदा भी ज़िंदा है और मुतवफ़ी के 2 भाई भी मौजूद हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको समझानी है, ज़रा तवज्जो फरमाएं। बीवी और माँ ज़वील फ़रूज़ हैं। औलाद न होने की वजह से बाप असबा है और भाई भी असबा है, लेकिन बाप की मौजूदगी में भाई महरूम होंगे क्योंकि ये तीसरे दर्जे के असबात हैं। फिर भी 2 भाइयों की वजह से माँ का हिस्सा कम होकर 1/3 की बजाय 1/6 रह जाएगा। ये तवज्जो तलब लाइन है, इस पे आप गौर फरमाएं। फिर भी 2 भाइयों की वजह से माँ का हिस्सा कम होकर 1/3 की बजाय 1/6 रह जाएगा। अच्छा जी, बेवा का हिस्सा है 1/4 क्योंकि औलाद नहीं है। अगर औलाद होती तो बेवा को 1/8 हिस्सा मिलता, यानी 8वां, जिसको आम जुबान में अठोक भी कहते हैं, 8वां हिस्सा। माँ का हिस्सा बराबर है 1/6। 2 भाई मौजूद हैं, इसलिए माँ का फिर 1/6 हिस्सा मिलेगा। अगर मैंने पहले बता दिया था कि 2 भाइयों की वजह से माँ का हिस्सा कम होकर 1/3 की बजाय 1/6 रह जाएगा, इसलिए माँ का 1/6 हिस्सा है। तो अब दोनों का मजमुआ जो है 1/4 जमा 1/6 हम लिखेंगे। इसको लिख के हम फिर इसका जुज़ाफ़े अक्ल निकालेंगे। जुज़ाफ़े अक्ल निकला जी 12। 4 और 6 का जब जुज़ाफ़े अक्ल निकालेंगे तो ये 12 आएगा। तो 12, अब 4 को जो है वो हम करते हैं 4 तियाँ 12, 4 3 12, तो 3 बेवा के जमा 2 हिस्से आएंगे माँ को। ठीक है, 6 दूनी 12, ये 2। तो अब इसको हमने जमा किया तो ये 3 जमा 2 5/12, यानी 5/12 जो है वो बेवा और माँ का हिस्सा निकल आया। बाकी सब चूंकि बाकी सब बाप का हिस्सा होगा, बाप का हिस्सा निकालने के लिए हमने जो है वो 1-5/12 करें तो 12 में से 5 चले जाएं तो बाकी बचते हैं 7। 7/12 इनकी निस्बतें बनाते हैं। बेवा 1/4, माँ 1/6, बाप 7/12, यानी जितने हिस्से बच गए थे 5/12 में से 7/12 वो बाप को मिले हैं। तो अब जो है हम इस सारे टोटल का जो है जुज़ाफ़े अक्ल निकालते हैं। ये देखें, ये इसी तरह बेवा को जो है वो 3 हिस्से, माँ को जो है वो 2 हिस्से और बाप को वही 7 हिस्से। ठीक है, ये 4 तियाँ 12 जी 3, 6 दूनी 12 2 जमा 7, ये आ गया जी। आपके लिए समझाने के लिए मैंने बनाया है, यानी 12/12 एक हिस्सा मुकम्मल हो गया। सही आदाद में हिस्से जब लिखते हैं तो बेवा 3, माँ 2, बाप 7, टोटल 12 हिस्से। ठीक है, तो अब ये इनका जो था वो अपना वालिद मुतवफ़ी, उसको जो है वो 7 हिस्से मिले, वालदा को 2 हिस्से मिले, बेवा को 3 मिले। तो जो रकबा था हमारे पास वो है 20 मरले। तो अब हम क्या करेंगे, उसका कुलिया है जी, यानी मखसूस हिस्सा ज़रब कुल रकबा तकसीम कुल हिस्से हमारे पास 12 हैं, मखसूस हिस्सा वालिद का 7 है और रकबा है 20 कनाल। 7 ज़रब 20 मरले, सॉरी, 7 ज़रब 20 तकसीम 12, 11.68 मरले जो हैं वो आ जाएंगे वालिद को, यानी मुतवफ़ी के। इसी तरह वालदा के लिए जो है वो 2 हिस्से मखसूस हैं उसके, तो 20 मरले हैं,
तकसीम कर दिया हमने 12 पे, 3.34 इधर चले गए। बेवा मुतवफ़ी जो है वो 3 हिस्से थे मखसूस, 20 मरले हैं, तकसीम कर दिया 12 पे, तो ये 5 मरले आ गए इसको बेवा को। अब इसकी जो है ना वो मैंने, जैसे हम पटवारी साहबान जो है वो इंतकाल दर्ज करते हैं, उसका तरीक़ाकार भी मेरे जो नए भाई हैं समझने वाले, जो नए पटवारी भर्ती हुए हैं, या जो इस पटवार के मुतालिक इल्म का शौक़ रखते हैं, उनके लिए जो है ना वो मैं चीज़ें बयान कर रहा हूँ। तो मैं फिर आपको वो पेज भी जो है वो समझाता हूँ, ये ज़रा तवज्जो फरमाएं। इसमें जो चीज़ सबसे पहले ये है दाखिल खारिज, यानी इंतकाल। महाल का मतलब होता है कि ये मौज़ा कौन सा है, चक कौन सा है, एरिया कौन सा है, जगह कौन सी है। तो ये जो मौज़ा है ये चक 55 एफ है, यानी चक 55 फत है। इसका नंबर हद बस्त 43। ये जो है पटवार के जो बस्ते होते हैं उनकी नंबरिंग होती है, चकूक हूँ या मवाज़ियात हूँ, तो इस चक का जो हद बस्त नंबर है वो है 43। तहसील व ज़िला रहीम यार ख़ान। ये जितनी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ या बता रहा हूँ, ये मेरा भाई ये फ़र्ज़ी चीज़ें होती हैं, तो ये मैंने फ़र्ज़ी लिखे हैं। अगर किसी का इत्तेफ़ाकन कोई नाम या वो चीज़ आ जाए तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा, महज इत्तेफ़ाकन होगा, मैंने जानबूझकर ये नहीं किया। तो इसी तरह आ जाते हैं, ये देखें इधर लिखा हुआ है कॉलम नंबर 2 से लेके 6 तक, इंदराज रजिस्टर हकदारान ज़मीन या आखिरी इंदराज रजिस्टर दाखिल खारिज जिसकी तरमीम मतलूब है। कॉलम नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 तक ये मुकम्मल हो गया। ठीक है। अच्छा, अब जो है सबसे पहले कॉलम है नंबर शुमार का, इसका इंतकाल नंबर है जी 310। 310 ये इंतकाल नंबर है, यानी इस चकूक के जो सीरियल इंतकालों की चल रही है, वरासत का नंबर आ गया 310। नंबर खाता रजिस्टर हकदारान ज़मीन, ये जी जमाबंदी जहाँ से ये इंदराज हुआ है इंतकाल, उसमें जो खेवेट लगे हुए हैं ज़हूर अहमद वल्द करीम बख्श के, वो खाता नंबर 3 है, खाता नंबर 6 है। फिर हमने सालिम देह भी लिख दिया। सालिम देह से मुराद ये है कि पूरे चक 55 फत्ते में जितनी भी इसकी ज़मीन होगी, इसके खाते होंगे, वो टोटल का हम जो है वो फिर वरासत का अमल दरामद करेंगे। जब नई जमाबंदी 4 साल मुरतब होगी तो उसमें इसका अमल दरामद इन तमाम खेवेट्स का किया जाता है। अगर ये 3 और 6 ना भी लिखें, सिर्फ सालिम देह लिख लें, तो जब हम ये जमाबंदी मुरतब करते हैं तो फिर ज़हूर अहमद वल्द करीम बख्श कौम राजपूत सकना देह के टोटल खाता जात का अमल दरामद किया जाता है। ठीक है मेरा भाई। इसी तरह ये कॉलम नंबर 3 जो है नाम मालिक बा अहवाल ज़हूर अहमद वल्द करीम बख्श कौम राजपूत सकना देह, ये मालिक अराजी है इन खेवेट्स में। अच्छा जी, दूसरा अपना तीसरा कॉलम चौथा कॉलम है नाम काश्तकार बा अहवाल। तो नाम काश्तकार बा अहवाल में जो है वो बदस्तूर लिखेंगे। बदस्तूर यानी जो इंदराज जमाबंदी में होगा वही यहाँ तस्वुर किया जाए। बदस्तूर यानी कानून के मुताबिक जो चल रहा है, बदस्तूर उसको कहते हैं, दस्तूर के मुताबिक, आइन के मुताबिक। अच्छा, फिर आ जाता है जी सर्वे खसरा नंबर मै नाम अगर हो, मालिया व किस्म ज़मीन। तो यहाँ पे हमने लिख दिया जी हस्ब रसद खेवेट, ये वरासत का इंतकाल है तो इसमें हम लिखेंगे हस्ब रसद खेवेट। अगर वरासत का ना होता, बै या तमलीक का होता, तो फिर हम यहाँ पे लिखते सालिम खाता, उसके नीचे जितनी खाते का मीज़ान होता वो लिखते। लिहाजा ये वरासत है तो इसमें हस्ब रसद खेवेट। अच्छा, ये है जी अपना नेक्स्ट कॉलम। उसमें जो इंदराज होता है ये नए रजिस्टर हकदारान ज़मीन में, खाता जो है नए रजिस्टर हकदारान ज़मीन में कायम होगा। जब अमल दरामद हो जाएगा इसका तो उसका खेवेट जो है ये 3 भी हो सकता है, 6, या अगर तब्दील होता है, मेन होते हैं नंबर, तो हम साबिका और मौजूदा रेड पेंसिल से जो है वो हम
यहाँ पे लिख देंगे, जो भी खेवट बनेगा नई जमा बंदी में उसका यहाँ पे जो है वो कर देंगे हम। अच्छा, उसके बाद सर आप नेक्स्ट कॉलम मुलाहजा फरमाएं। इसमें देखें कॉलम नंबर 8, 9, 10 और 11, इसमें नया इंदराज जो अब कायम किया जाएगा, यानी ये साबका इंदराज था कॉलम नंबर 3 में, और यानी 3 में, ठीक है, 3 में, 4 में, 5 और 6 में, ये मैंने आपको इसकी तफसील बता दी। तो अब जो है नया इंदराज जो अब कायम किया जाएगा, यानी नए मालकान, ये तो हो गए ना, वरासत मुतवफ़ी हो गया। अगर कोई बायान भी हों, बेचने वाले, फ़रोख्त करने वाले, तो उनका इंदराज यहाँ आएगा, और यहाँ पे जो ख़रीदने वाले मुश्तरियान हैं वो आ जाएंगे। या हिब्बा दहिंदा, तमलीक गरिंदागान, हिब्बा गरिंदा, तमलीक गरिंदा, या किस इकसाम होती हैं इंतकाल की, वो भी आपको जो है इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन मैं समझाता रहूँगा। तो इसमें कुल हिस्से हमने लिखे 12, जो पिछले पेज पे मैंने आपको समझाया था कि किस तरह उनके हिस्से बने, तो इनके टोटल हिस्से बने 12। शकीला बेवा ज़हूर अहमद 3 हिस्से, यानी इसका चौथा हिस्सा मिलना था 1/4। अब देख लें, आपके सामने है, पूरा पूरा तकसीम हो रहा है, 4 तियां 12, 4 तिना 12, ये यानी तीसरा हिस्सा इसको आ गया। करीम बख्श वल्द नथू वालिद मुतवफ़ी 7 हिस्से, ठीक है भाईजान, ये उसका वालिद है, तो बाकी जो हिस्से थे वो इसको मिले। नसरीन ज़ौजा करीम बख्श वालदा मुतवफ़ी, तो उसको मिले 2 हिस्से, यानी छठा, 6 दूनी 12, चौथा आ गया बेवा को, छठा आ गया उसकी जो वालदा साहबा थी नसरीन बीबी, उसको छठे का यानी दूसरा 2 आ गया, ठीक है। इसी तरह करीम बख्श के बाकी जितने बचते थे वो हमने यहाँ पे 7 हिस्से लिखे। वालदा मुतवफ़ी कौम राजपूत सकना दे, इस तरह इंदराज किया जाता है। फिर नेक्स्ट कॉलम में वही नाम काश्तकार बा अहवाल में जो है वो हम लिखेंगे बादस्तूर। सर्वे नंबर किस्म ज़मीन में लिखेंगे जी हस्ब रसद खेवट। हस्ब रसद खेवट से मुराद ये है कि जितने भी अपना ज़हूर के खाते हैं उनमें से जो खेवट में से इसको हिस्सा आएगा वो हिस्सा जो है इसको मुंतकिल हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 12 नंबर कॉलम में है जी किस्म तारीख़ दाखिल खारिज। तो ये वरासत है, इसकी किस्म हमने वरासत लिखी। अगर बै तमलीक हिब्बा या कोई और चीज़ होती तो वही इंदराज किया जाता। वरासत अरसा फौतीदगी 3 माह कबल, यानी ये 3 माह कबल जो है यहाँ पे वो फौत हुई हैं, अपना फौत हुआ है ज़हूर अहमद, तो उसका जो अरसा लिखा गया है वो 3 माह लिखा गया है। तो नेक्स्ट कॉलम मालिया फ़ीस दाखिल खारिज है, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया था, तो ये रेड पेंसिल, मुनीब मुझे रेड पेंसिल उठा के दो जल्दी से। यहाँ पे जो है दाखला जो जमा कराया जाता है लिखा जाता है जी बरुए दाखला नंबर 5 फ़ीस मुबल्लिग जितनी है इसकी सरकारी मंजूर शुदा 500 रुपये, दाखिल शुदा मोरखा यानी 1, 3, 5 नेशनल बैंक, नेशनल बैंक रहीम यार ख़ान, ठीक है, ये कॉलम रह गया था। अच्छा, उसके आगे है जी ये कॉलम नंबर 14, इसमें जो है रपट रोज़ नामचा वाक़ियाती, उसकी रपट जो बनी है ये 136 बनी है 3/3/2025 तारीख को, तो ये हमने लगाई थी। वहाँ पे हमने जो है ना यही तफसील लिखनी होती है जो रिपोर्ट में अभी पढ़ के सुनाऊंगा आपको। तो इसमें हम लिखते हैं जी जनाब आली आज रोज़ हस्ब इस्तदा शकीला बेवा मुतवफ़ी ने हाजिर आकर बयान किया कि मेरा खावंद 3 माह कबल फौत हो चुका है, जिसके ज़िंदा वारसान में बेवा बदाते खुद हूँ, मुतवफ़ी का वालिद और वालदा मौजूद हैं।
इंतकाल वरासत दर्ज रजिस्टर किया जावे, लिहाजा हस्ब इस्तदा बेवा, लिहाजा हस्ब इस्तदा बेवा मुतवफ़ी इंतकाल वरासत दर्ज रजिस्टर करके बामुराद मंजूरी पेश खिदमत है। इस तरह का जो है आपने इंदराज करना है, नीचे अपने सिग्नेचर करने हैं और डेट डालनी है। जो गिरदावर ये इलाका होते हैं, गिरदावर को कानून गो भी कहते हैं, तो वो जो है वो रजिस्टर हकदारान ज़मीन चेक करके तो उसका करता है मुकाबला, नाम का भी, खेवेट का भी, वल्दियत का, कौम का, सब चीज़ें। तो मुकाबला किया गया, इंदराज रजिस्टर हकदारान ज़मीन साल 2014-15 ज़ेर कार दुरुस्त है। ठीक है जी, ये गिरदावर साहब साइन करेंगे, डेट डालेंगे। अब नेक्स्ट जो है ये शिदरा नसब हमने जो बनाया था, शिदरा नसब हस्बे गुफ्ता शकीला बेवा मुतवफ़ी यक आज़वार सान, यानी इसमें जो है वो मुतवफ़ी की बेवा हाजिर हुई थी, उसने आके बताया था कि ये आप शिदरा नसब बनाएं। तो उसने जो वारसान बयान किए उसके मुताबिक हमने उसकी तरतीब बनाई और शिदरा ये लिख के सारा इंदराज, फिर नीचे उसके शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें, नंबर लिख के तो आप उसको जो है अंगूठा उसका जब्त करवाएं। ठीक है, दस्तखत करती हैं तो दस्तखत करवा लें, अंगूठा भी साथ लगवाएं, नहीं तो अंगूठा जब्त ज़रूर कराएं, ताकि वो ये तस्दीक हो कि शिदरा नसब बनवाने वाली जो है वो उस मुतवफ़ी की बेवा है, उसने आके हमको बनवाया है। अच्छा, हमें तो नहीं पता होता, वारिस ही आके बताते हैं जी ये लोग मौजूद हैं। तो फिर हमने उससे पूछा कि ठीक है जी, ज़हूर अहमद साहब फौत हुए हैं, आप उनकी बेवा हैं, आपका नाम शकीला है, तो उसके वालिद का नाम जो है वो जमा बंदी में भी मौजूद होता है, तो करीम बख्श लिखा हुआ भी है। इसी तरह उसकी वालदा जो है नसरीन बेबी, ये पहले मालिक नहीं थी, अब ये नई बन रही हैं, इसको अपने बेटे की वरासत से जो हिस्सा मिलेगा तो आइंदा ये भी मालिक बन जाएंगी। ये जिंदा हैं तो इनको भी हिस्सा जाएगा। करीम बख्श का जो वालिद है वो है नथू, ये शिदर नसब में शो करना होता है हमने, हिस्सा इसको नहीं जाता, ये जो है भी कबल अज फौत। ठीक है, इसी तरह ये शिदर नसब मुरतब किया गया। तो अब रेवेन्यू ऑफिसर साहब जो हैं वो प्रोग्राम बनाते हैं जी, इलाके में जो है ना इसका कराया जाए अपना सर्वे। तो उसके लिए जो है सर्वे नहीं, इलाके में एक दौरा रखा जाता है, माजरत दौरा रखा जाता है, पटवारी गिरदावर पाबंद होते हैं, वहाँ पे नंबरदार, चौकीदार और तमाम लोग जिनके इंतकालात मंजूर करने हों उनको भी बुलाया जाता है मौके पे। वहाँ पे जाके जो वो हुक्म लिखते हैं तो वो जो है इंतकाल का फ़ैसला हम जिसे कहते हैं दूसरे लफ्ज़ों में, हुक्म जो है वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। आज रोज़ वाक़या हाज़ा वरासत जलसा आम में बहादरी शकीला बेवा मुतवफ़ी बाशनाख्त सज्जाद अहमद नंबरदार दहे व मोहम्मद फ़ारूक काउंसलर दहे व शमीम अहमद वल्द नबी बख्श, शमीम अहमद वल्द इलाही बख्श कौम गबोल पत्तीदारान दहे पेश हुआ। वारसान शिदरा नसब मुरतबा पटवारी, वारसान शिदरा नसब मुरतबा पटवारी हल्का को दुरुस्त तस्लीम करते हैं, जिसकी तायद व तस्दीक हाज़रीन जलसा ने भी की। डेथ सर्टिफिकेट मुरतबा सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल मुसद्दका व फार्म FRC मुरतबा नादरा मुसद्दका ऑफिस मुतलका गजटेड ऑफिसर नादरा व अखबार इश्तिहार रोजनामा जंग मोरखा 1/3/25 शाया शुदा की मुसद्दका कापी लफ कराई गई या इंडेक्स के साथ शामिल की गई, जिसको इंतकाल की वरासत का हिस्सा बनाया गया। तस्दीक गिरदावर इलाका व फीस सरकार दाखिल खजाना हो चुकी है, कोई मोतरज़ न है, लिहाजा वाक़या हाज़ा वरासत मिन जानिब ज़हूर अहमद वल्द इब्राहीम कौम सैयद मुतवफ़ी बाहक। तवज्जो फरमाएं, ये तहसीलदार साहब अपने कलम से ये चीज़ें सारी लिखते हैं। बाहक शकीला बेवा ज़हूर अहमद 3 हिस्से व करीम बख्श वल्द नथू वालिद मुतवफ़ी 7 हिस्से, नसरीन ज़ौजा करीम बख्श वालदा मुतवफ़ी 2 हिस्सा कौम राजपूत हस्ब इंदराज बासूरत जदीद मंजूर है।
अच्छा जी, ये अब उन्होंने जो है वो दस्तखत किए, 3/3/25 डेट डाली, AC सेकंड, क़याम दह, क़याम दह ये भी लिखा जाता है। ये चीज़ें मैंने जो है वो आपको जनाब बयान की। तो कमेंट्स का मैं आपको जवाब जो है वो देता हूँ। तो इंशाल्लाह मैं पढ़ता हूँ आपके कमेंट्स। वीडियो बनाने का मकसद जो है वो आप भाइयों को, दोस्तों को, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, उनको पटवार का इल्म बताना है, उसकी आगाही पहुंचानी है, और जो ज़िम्मेदार हजरात हैं उनको भी पता चल जाए कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो दरकार होती हैं विरासत के लिए। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊं, लेकिन जो तरीक़ाकार होता है उसके मुताबिक जो है वो यहाँ पे जो है अस्सलाम वालेकुम सर, इस्तेमाल ज़मीन की वीडियो तफसील से बना दें प्लीज़ सर। ठीक है जी, मैं इस्तेमाल की वीडियो बना देता हूँ, बिल्कुल आप फिक्र ना करें। दूसरा सजील ताज साहब, आपने ये लिखा है कि क्या सर एक खेवट में 5 मरले और 5 मरले अलहदा लिखे हूँ खेवट में ही हैं, टोटल इस तरह 10 मरले पूरे हैं, तो क्या इस्तेमाल से हमें कोई फ़र्क पड़ेगा? प्लीज़ तफसील से वीडियो बना दें सर, प्लीज़ सर। ठीक है जी, बिल्कुल इसके बारे में मैं ज़रूर वीडियो बना के जो है वो कल शेयर कर दूंगा आपको। कल संडे है तो छुट्टी है, मैं इंशाल्लाह टाइम निकाल के आपके लिए ये बनाऊंगा और इस्तेमाल का तरीक़ाकार भी बताऊंगा। तो इसमें जो है सत्यपाल खुशक कौशिक सॉरी सत्यापाल कौशक, आपने लिखा जी 1/5/25 वगैरह उर्दू हिंसे में कैसे लिखते हैं? जी ठीक है, मैं ये भी आपको जो है वो बता देता हूँ कि किस तरह लिखे जाते हैं। तो ये आप व्हाट्सएप नंबर मेरा नोट फरमा लें, 0300215540। सत्यपाल कोशक ने फिर लिखा है जी सवा डेढ़ पौने दो, हाँ हाँ, अच्छा, सीधे 3 वगैरह उर्दू हिंसे में कैसे लिखते हैं? जी बिल्कुल ठीक है, मैं ये भी आपको व्हाट्सएप पे जो है वो समझा देता हूँ, बता देता हूँ, लेके भेज देता हूँ। और तीसरा फिर आपने लिखा जी, बताएं सर जी प्लीज़ सवा दो, सवा तीन, 3 से, अच्छा, वगैरह कैसे लिखते हैं उर्दू में? जी ठीक है जनाब। जमील अहमद साहब, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें लाइव जो है वो जज़ाकल्लाह खैरा कसीरा कमेंट्स भेजे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, सलामती हो, आमीन। बहुत शुक्रिया जी, वेलकम, मोस्ट वेलकम। इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूँ, हर तरह से मेरा हर मुमकिन ताउन आपके साथ रहेगा। बिल्कुल बेफिक्र रहें जनाब। ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई और समझाई हैं, ये आपको इंशाल्लाह याद आएंगी। अगर ये इलाका या चक कंप्यूटराइज में हो, यानी कोई कंप्यूटराइज हो, तो वो उसका फ़ैसला जो है वो ADLR साहब लिखते हैं। उसमें सिर्फ ये लिखा जाता है जी, दाखिल खारिज वरासत हस्ब इंदराज जदीद मंजूर है, पूरी तफसील नहीं लिखी जाती। ये जो मैनुअल मवाज़ियात हैं उनका मैंने आपको जो है वो बताया है। तो तमाम दोस्तों भाइयों का बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। थैंक यू सो मच।